कहते हैं ना, महान लोगों की बातें महान होती है। उनके द्वारा कहे गए विचारों का अर्थ भी बड़ा विशिष्ट होता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उन अर्थों को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। उदाहरण के लिए प्रोफेसर नरकसे का एक प्रसिद्ध कथन है कि एक देश निर्धन इसलिए है क्योंकि वह निर्धन है। इसका अभिप्राय यह है कि निर्धनता स्वयं ही ऐसी दशाएं उत्पन्न कर देती है जिससे अर्थव्यवस्था निर्धनता के चक्र में ही फंसी रहती है। यहाँ पर निर्धनता चक्र भी अपने आप में संक्षेपण है। तो चलिए आज की इस वीडियो हम जानेंगे स्टीव जॉब्स के 3 ऐसे विचार जो कि सफलता की कुंजी माने जाते हैं। जो लोग यह सोचकर पागल होते हैं कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, तो वे लोग वह होते हैं जो यह कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग हर रोज दुनिया को बदलने के बारे में सोचते हैं, वह लोग एक न एक दिन इस दुनिया को बदल देते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। याद कीजिए, जब हम छोटे बच्चे होते थे तो तब हमारे माता पिता हमें अंधेरे में भूत को बताकर हमें डराते थे, लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तब भी हमारा दिमाग खुद ब खुद अंधेरे में भूतों को उत्पन्न करने लगा। ठीक उसी तरह जब हम किसी बात या आइडियाज को बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसी के अनुरूप हमें सुझाव देता है। अगर आप इस चीज के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो तब मैं आपको द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब पढ़ने की सलाह देता हूँ। इस किताब में बहुत अच्छी तरह से यह बताया गया है कि हमारा दिमाग कैसे किसी क्रिया की प्रतिक्रिया देता है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। इसका अर्थ यह है कि बेकार की सोच में मत फंसिए, अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। मौत के डर से कुछ न करने की बजाय अपने दिल की करो। इसका अर्थ यह है कि इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। यही सोच मुझे अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होती है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूँ तब सारी उम्मीद, सारा गर्व और असफल होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है। वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने।